स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम ransomware एंड स्पूफिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम जानते हैं कि स्पूफिंग क्या है और कैसे काम करता है और कैसे वो आपके कंप्यूटर में आके आपका नुकसान कर सकता है। स्पूफिंग का मतलब होता है कि रियल आइडेंटिटी को छुपा के कुछ और दिखाना, मतलब रियल चीज़ को छुपा के कुछ और दिखाने को हम स्पूफिंग कहते हैं। जैसे कि लोकेशन का स्पूफ किया जाता है, मतलब कोई दिल्ली में रह के अपना लोकेशन मुंबई दिखाता है। इससे क्या होता है, सही लोकेशन का पता किसी और को पता नहीं चलता है। ऐसे आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस का भी स्पूफ किया जाता है। मगर यहाँ पे हम चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ स्कैम और इंट्रूडर अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए यूजर सिस्टम और इंफॉर्मेशन प्रिटेंडिंग टू बी ए यूजर। यहाँ पे ये एक टाइप का स्कैम ही होता है। यहाँ पे जो इंट्रूडर है वो प्रिटेंड करता है जैसे कि वो यूजर है, वो दिखाता है खुद को कि वो यूजर है और खुद को यूजर प्रिटेंड करके वो यूजर सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है। इस मेथड को यूज़ करके बहुत सारे स्ट्रेंजर दूसरे का ईमेल एड्रेस को इलीगली यूज़ करते हैं। बहुत सारे हैकर भी दूसरे ईमेल एड्रेस को यूज़ करके बहुत सारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे भी कभी कभी हैकर आपका ईमेल एड्रेस को हैक करके आपके ईमेल के अंदर आ जाता है। फिर आपके ईमेल को के थ्रू वो आपके बहुत सारे दोस्त को ईमेल भेज देता है। आप दोस्त लोग को लगता है जैसे कि आप ईमेल भेजे हो, मगर ये आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही स्पूफिंग काम करता है। उसके बाद हम जानते हैं कि ransomware क्या है, वो कैसे काम करता है, इसके वजह से हम लोगों का क्या क्या नुकसान हो सकता है और हम ransomware से कैसे बच सकते हैं। ransomware एक मालवेयर है। अगर ये आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है तो वो आपकी सारे डाटा को एन्क्रिप्टेड कर देगा, आपके स्क्रीन को भी लॉक कर देगा और आप खुद आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर नहीं पाओगे। आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए जो हैकर है वो आपको पैसा का डिमांड करेगा। पैसे के बदले वो आपको एक की देगा जिसको डाल के आप अपने कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप हैकर को जो पेमेंट करते हो वो बिटकॉइन के ज़रिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद का डिटेल तो देगा नहीं। मगर कभी कभी हैकर पैसा लेके भी आपको अनलॉक की नहीं देता है। आप फंस जाते हो, आपको पैसा भी चला जाता है, आपको की भी नहीं मिलता है। पहले तो बड़े बड़े कॉरपोरेट यानी कंपनी के कंप्यूटर को अटैक करने में उसे यूज़ किया जाता था, मगर आजकल ये इंडिविजुअल यूजर को भी अटैक करने में यूज़ किया जा रहा है। तो ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि इट कैन अफेक्ट ओवर 150 कंट्रीज विद इन ए वीक। 1 वीक में वो 150 कंट्री को अटैक कर सकता है। अगर आपके कंप्यूटर इंटरनेट में अटैच हो, आपके कंप्यूटर नेटवर्क में अटैच हो, तो वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को इजीली जा सकता है और दूसरे कंप्यूटर का भी नुकसान कर सकता है। ऐसे ही वो विद इन 1 वीक में 150 कंट्री को अफेक्ट कर सकता है। तो ये आपके कंप्यूटर के अंदर कैसे आ जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई ईमेल अटैचमेंट जिसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं हो, उसे आप डाउनलोड कर रहे हो, इसको कोई हैकर या कोई ये एक मालिशियस सॉफ्टवेयर है, तो उसके वजह से कि आपके कंप्यूटर के अंदर ransomware आ सकता है। अगर आप कोई मालिशियस वेबसाइट में जाके कुछ भी ब्राउज कर रहे हो तो वो वेबसाइट से भी ransomware आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके सिस्टम अंदर आके आपके सिस्टम को लॉक कर सकता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है WannaCry। तो हम चलते हैं, जानते हैं कि हम इस ransomware से कैसे बच सकते हैं। तो इसका जो पहला उपाय है वो है कि आप बाज़ार में एक हार्ड ड्राइव लाके उसमें अपनी सारे डाटा को बैकअप रख सकते हो। अगर आपके पास डाटा कम है तो आप अपने पेन ड्राइव में भी उसे सेव कर सकते हो। मगर यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जब इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो उस टाइम आप उस हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव को आपके सिस्टम से कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर इंटरनेट के थ्रू आपके सिस्टम को ransomware अटैक कर सकता है, वो आपके हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव को भी करप्ट कर सकता है। तो इससे आपका सारा बैकअप चला जाएगा।
अगर आपके पास बैकअप हो और उसके बाद आपके सिस्टम में ransomware आ जाता है तो आप आपके सिस्टम को तुरंत फॉर्मेट करके ransomware से बच सकते हो। ये था उसका पहला उपाय। उसका जो दूसरा उपाय है वो है कि ऑलवेज यूज द विंडोज़ इन ओरिजिनल वर्जन। ऑलवेज विंडो का ओरिजिनल वर्जन यूज़ कीजिए और उसको यूज़ करने के बाद भी आप उसे बार बार अपडेट कीजिए। कभी भी विंडो का पैचअप या पायरेटेड वर्जन मत यूज़ कीजिए। तो ऐसे करके आप ransomware से बच सकते हो। उसका जो तीसरा उपाय है वो है कि ईमेल में किसी भी अटैचमेंट के बारे में अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है उसे डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि उस वजह से आपके सिस्टम में ransomware आ सकता है। तो अगर आप इधर उधर का ईमेल अटैचमेंट डाउनलोड ना करोगे तो भी आप ransomware से बच सकते हो। तो ये था आप लोगों के लिए ransomware के बारे में जानकारी। तो अगर इसके बाद हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।